श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी कृपा यूट्यूब चैनल जो कि बालाजी का ही है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं एक अपना अनुभव बताने जा रहा हूं, जो कि शायद 2 पार्ट या 3 पार्ट या शायद 4 पार्ट का भी हो सकता है, जो कि अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो पूरी सुनेंगे, तो आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। वो क्या? क्योंकि ऐसा सामना हर एक किसी का हो सकता है, ठीक है। मेरा जब चुड़ैल से सामना हुआ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं पूजा पाठ भी करता था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी ये पिछले 1 साल से लेके अभी तक जो चल रहा है रनिंग में, उसकी बात है। तो पार्ट 3 में आपको मालूम चलेगा कि हुआ क्या, या सेकंड पार्ट में। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा सही से समझ में आए। हमारी गली में ही एक हैं भाई साहब, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो खैर वो भी देख सकते हैं। तो उनके घर में क्या परेशानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको मालूम चलेगा इस कहानी से कि ऐसे घर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। उनके घर में कमाता कोई नहीं है, और जो कमाते भी हैं वो 1 या 2 घंटे जाते हैं और आ जाते हैं, मतलब घर में खाली ही रहते हैं। उनका लड़का एक है, वो भी इधर उधर घूमता रहता है, 10th क्लास में है, पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं, 2 बेटियां, एक बेटी छोटी है बहुत ज़्यादा, एक बेटी थोड़ी बड़ी है, वो पढ़ती है, कौन सी क्लास में मुझे पता नहीं। उनकी वाइफ है, वो भी ठीक है। तो घर में पूजा पाठ करते ही नहीं है वो, घर में उनके इतनी सी भी पूजा पाठ नहीं होती। और उनका पूरा बताता हूँ, उनका स्टेटस नहीं बोलूँगा मैं, ये बोलूँगा कि उनके बारे में ये बता रहा हूँ कि उनको किसी ब्राह्मण ने ही बताया कि आप पूजा पाठ किया करो। एक्चुअली वो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी में उन्होंने तस्वीर रखी हुई है, काली माँ, हनुमान जी और जो माता के 3 फोटो आती है ना, वो लगा लेते हैं लोग, ये सब ऑटो वगैरह में भी देखा होगा आपने। तो वो फ़ोटो उन्होंने लगा रखी थी। तो वो सब सुबह जाते हैं जॉब पे या काम पे अपने, तो ऐसे चले जाते बिना नहाए धोए, बनियान में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिस घर में नेगेटिविटी होती है या होने वाली होती है या चुपचाप बैठी होती है, और प्रभाव जिस घर में होता है, वो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनको ब्राह्मण एक बोलते हैं कि आप जाते हो तो थोड़ी धूप बत्ती लगा लिया करो अपनी गाड़ी में, जो भगवान तुमने बिठा रखे हैं। तो वो क्या करते हैं पता है आपको? चप्पल उतारते हैं, जिनकी गाड़ी है वो, जिनके बारे में बता रहा हूँ मेन आदमी, उन्होंने चप्पल उतारी, तो तीनों भगवान के फोटो के चेहरे पे मारी और बोला उन ब्राह्मण से कि और करूँ उनकी पूजा, ऐसे बोला। मुझे ये बात बहुत बाद में मालूम चली थी, हाय हेलो मेरी भी उनसे है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था इतने, मतलब है ना, ऐसे आदमी, सोच उनकी ऐसी है। तो उन्होंने ऐसे किया। चलो, एक उनका सबका अलग सोच है, लेकिन बहुत गलत किया, ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गाड़ी में बिठा रखा है और ऐसे कर रहे हो। चलो, ये तो एक अलग बात हो गई, उनकी सोच है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। अच्छा, कुछ दिन बाद क्या समय आता है, उनकी जो बेटी है, बड़ी बेटी पे एकदम से कोई सवारी आ जाती है, और सवारी आने से कुछ दिन पहले से उनकी बेटी को रात को सोते समय दबाव पड़ रहा था, मतलब उनके सीने पे, गले पे कोई बैठ जाता था, उनका दम घूट देता था। जैसा होता है ना, स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं हम उसको, वैसा उनको होने लगता था। तो वैसा उनको होता था, बहुत ज़्यादा होता था। घर में उनको परछाई दिखती थी, रात को किसी को भी दबा देती थी वो, और वो चुड़ैल दबा देती थी। और कभी घर में डर लगता था इनको। वो अपना चल रहा था काम, पूजा पाठ करते नहीं थे क्योंकि मानते नहीं भगवान को, हम तो नहीं मानते भगवान को। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, चप्पल वाला, इन्होंने क्या किया, ठीक है, ऐसे इन्होंने किया, घटिया आदमी जो। तो ऐसे घर में तो भूत वास करेगा ही करेगा, नहीं करेगा क्या? खुद सोचो, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती और भगवान को आप चप्पल दिखा रहे हो, चप्पल मार रहे हो, उस घर में भगवान का वास होगा ही नहीं, भूत प्रेत ही आएंगे उस घर में। ये रहा उस घर का हाल। अच्छा, अब जब उसको लड़की को, उनकी बड़ी लड़की को सवारी आई, तो सवारी आने के बाद वो 5 लोगों के काबू में नहीं आई। उसकी मम्मी ने उसे पकड़ा, उसके पापा ने पकड़ा, भाई ने पकड़ा, जो संभाल सके उनमें हिम्मत ही नहीं थी। आजू बाजू वाले 1-2 आए,
नहीं संभाल। वो यही बोलती थी इसे लेके जाऊंगी, इसे लेके जाऊंगी, इसे लेके जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी, इसे लेके जाऊंगी, ऐसे बोलती थी। चलो ये एक उन्हें लगा शायद वैसे ही हो रहा होगा, क्योंकि जो आदमी भगवान में विश्वास नहीं मानता वो इन चीज़ों में भी विश्वास नहीं मानता, उसे लगा शायद वैसे ही हो गया हो, तो वो डॉक्टरों को दिखाने लगा। समझ रहे हो? यही सेम घटना उसकी वाइफ के साथ भी हुई। उसकी वाइफ भी कुछ भी बोलती थी, गुस्से में कुछ भी कर जाती थी, सिर में दर्द रहता था वाइफ के उसके, और दर्द ऐसा रहता था मतलब उसे हर जगह इलाज करा, चक्कर बंद नहीं होते, चक्कर आते थे, चक्कर आते रहते थे, बंद नहीं होते थे, ये प्रॉब्लम थी। और ये होते 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 जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मतलब 1-1.5 साल से बीमार उसकी वाइफ, और बेटी उसकी, फिर बेटी पे प्रॉब्लम आई। मैंने बताया कि वाइफ से बेटी में आती, बेटी में प्रॉब्लम आती, तो बेटी को ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उनको झपट्टे लगने शुरू हुए, सपने में दबाव पड़ने शुरू हुए, और उल्टे उल्टे सपने दिखना, और ऐसे सवारी आ जाना, और ऐसे कर देना। उन्होंने भैया ध्यान नहीं दिया, चलो ऐसे हो गया होगा, एक बार डॉक्टर को दिखाया, मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया, मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया, दवाई दे दी, आराम 2-3 दिन आया, 4 दिन आया, आराम क्या आया, मतलब सवारी नहीं आई, कहने मतलब ये है कोई नेगेटिविटी चीज़ जो सवारी आ रही थी वो नहीं आई, तो उनको लगा हाँ आराम पड़ रहा है। फिर वो सेम वैसी 5-6-7 दिन बाद सेम ऐसे, अब वो फिर परेशान कि ये क्या हुआ। अब वो उस हॉस्पिटल से छोड़ के दूसरे अस्पताल में दिखाया। उस समय 5 या 2-3 मिनट के लिए ऐसी सवारी आए उस पर कि वो कोई संभाल नहीं पाता था। और फर्स्ट टाइम तो लोग चले गए थे रोकने के लिए, देखने के लिए। जब लोगों को, आस पड़ोस वालों को जब ये होता है ना कि भाई इसके ऊपर तो भूत आया हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम कोई आता नहीं है हेल्प करने के लिए। आपको पता होगा कोई घर में नहीं आता, सोचता भैया इसके तो भूत है, इसका छूट के हमारे में चिपट जाए, कोई नहीं आता, नहीं आया कोई। इन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला हाँ ये है, ये दवाई है, ये करा लो, माइंड में नस में सूजन आ गई होगी, ये होगा वो हो गया होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा, तुम्हें तो पता ही डॉक्टर के पास जाते तो क्या होता है। तो ऐसे होता रहा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर में उन्होंने विश्वास करना पड़ा कि भूत होते हैं। अब भूत होते हैं तो भगवान भी होते हैं। कोई खोजबीन निकाली किसी भगत की, कोई भगत आने को राजी नहीं, और ये अपनी बेटी को वहाँ ले जाने के लिए राजी नहीं किसी के पास, क्योंकि जो ऐसा आदमी होता है उससे लोग जान पहचान हाय हेलो कम रखते हैं। तो एक बहुत दूर का एक कोई काली माता का भगत था जिसने भगताई छोड़ रखी थी, वो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो किसी का उतारा कर देता था, लोगों को बोलता था प्रसाद बांट देना, वो बांटते नहीं थे तो उसका भार उसके ऊपर आ जाता था, इसीलिए वो छोड़ रखी थी। लेकिन फिर भी कैसे ही कहलवा के प्रेशर दिला के इन्होंने उसको बोला कि भैया आप आओ मेरे घर में और ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, वैसे मैंने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन तुम इतना प्रेशर दे रहे हो तो मैं आऊँगा। उसने आने के लिए एग्री कर दिया, तो आया और आकर के उसने घर में, कोई शायद संडे का दिन रहा होगा, मुझे तब तक नहीं मालूम था कुछ भी कि क्या कहानी क्या चल रही है, ऐसी बात मुझे मालूम चल नहीं पाई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो काली माता के जो भगत थे, जय माता की, वो आए, उन्होंने जो भी उनका था, उन्होंने धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह जो भी मंगाते हैं, जो भी मंगाया होगा, प्रसाद वसाद जो भी मंगाया, और मंगा करके उन्होंने कमरा कर लिया बंद। उसमें उनका बाप मतलब पिता, बेटी और उसकी माँ और वो भगत। तो जैसे ही वो एंटर करे घर में, पहली बात तो जब एंट्री कर रहे थे तभी उस लड़की के ऊपर सवारी आ गई कि तू क्या कर लेगा, तेरे जैसे को तो बहुतों को मैंने ऐसे कर दिया, तेरे जैसे को बहुतों को मैंने ऐसे कर दिया, बर्बाद कर दूँगी तुझे, चला जाए यहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ तुझे, भी करिए मुझे बर्बाद। घर में आए, धूप बत्ती बतासे जो भी उन्होंने मंगाया वो सामान मंगाया, कमरा बंद कर लिया। कितना बोल के वो चली गई थी, उसके शरीर में से चली गई थी। फिर बेटी को बिठाया उस रूम में, उसके पिता और वाइफ और उसकी बेटी और वो भगत, कमरा बंद किया, धूप बत्ती जलाई, जो भी उन्होंने अपने देवी देवता को जिनको बुलाया होगा उन्हें बुलाया, और फिर बोला कि अब देखो वो आएगी इसके ऊपर। तो सेकेंडों में वो आ गई, और आ गई तो उसने बोला कि इसके हाथ बांधो, अपने जो भी इनके शक्ति होंगी उनसे बोला, तो उसके हाथ पीछे हो गए। 2-3 बार ऐसे बोला उसने कि हाथ बांधो, हाथ पीछे हो गए उसके, लड़की के। इसके अंदर, उसके अंदर सवारी आई हुई थी उस चुड़ैल की, और हाथ पीछे हो गए। और बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तू नहीं आएगी कि नहीं मैं तो आऊँगी, मैं इसको लेके जाऊँगी कि तू नहीं लेके जाएगी, कि मैं तेरा उतारा कर रहा हूँ, कि मैं फिर भी आऊँगी कि नहीं आएगी। तो 1 महीने का कुछ समय दिया, या 40 दिन का समय दिया कि 40 दिन के अंदर अंदर मैं तेरा पक्का काम कर दूँगा, फिलहाल तेरा उतारा कर रहा हूँ, उसके वो लड़की के ऊपर आइयो मत।
समझ रहे हो। ऐसा कुछ उन्होंने, उनका कुछ प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस उन्होंने किया। जो प्रोसेस कर दिया तो उसके बाद 4-5 दिन वो धागा बना के चले गए। कुछ जिस तरह की उन्होंने किया, और लड़की का धागा बना दिया, लड़की को ये धागा पहन के ही रखना है, ब्लैक कलर का धागा था, ये उतारना नहीं है। ओके ठीक है, अब इतना काम तो हो गया, वो भगत जी चले गए। अब जब वो चले गए हैं तो वो उस लड़की पे तो नहीं आई, अब वो उसकी माँ पे आती है रोज, हर रोज, हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। अब ये परेशान आदमी फिर कि भाई ये क्या हो गया, इसने फिर बुलाया उसको, वो फिर आए, फिर उन्होंने वो प्रोसेस किया। उस प्रोसेस में फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया कि ये इनको घर वालों को परेशानी ना करे, और 40 दिन बाद मैं ये काम करूँगा, जो भी उन्होंने किया होगा, जो भी उन्होंने उस समय बोला होगा, और वो उन्होंने किया 40 दिन के बाद वाला, और धागा सबका बना दिया। अब इस बार क्या होता है, जैसे फिल्मों में होता है ना कि धागा उतार देते हैं, फिर से सेम ऐसी कंडीशन हुई। ये ड्यूटी करके 10 दिन बाद ड्यूटी करके अपने घर पे पहुँचे हैं, तो इनकी लड़की खेल रही पूरी तरह से, चुड़ैल उसके अंदर आई हुई है, वो खेल रही, बोलते हैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम्हारा नाश कर दूंगी, तुमने ये करवा दिया, तुमने वो करवा दिया, तुम्हें ऐसा कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। इन्होंने तो बोला तुम्हारा धागा कहाँ है लड़की का, ये नहाने गई थी, वो धागा वहीं उतार के आ गई थी, तो धागा लेके आए, उसके गले में पहनाया, वो फिर ठीक हो गई। ये तो था इस रियल स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, बताया है जो मैंने अभी, इसी में वीडियो करीब 12 मिनट की हो गई है, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी बताऊंगा, सेकंड पार्ट में शायद मेरा रोल भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 40 दिन तक का उनका वो प्रोसेस चला, परेशान भी रहे वो। 40 दिन के बाद उन्होंने वो काम करवा दिया जो भी उनको करवाना था, काली माँ के मंदिर में जाके, जो भी उन भगत ने जैसे भी प्रोसेस बताया होगा वैसे हो गया, काम हो गया 40 दिन के बाद। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जब मैं इसका बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि आगे क्या हुआ, और ये यहाँ तक का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। समय भी लग सकता है, आप कृपया करके इतना पीछे ना पड़े मेरे कि सेकंड पार्ट बताओ, समय लगता है, बताऊंगा सही तरीके से। मैं चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ, जल्दी बताऊँगा तो भूल जाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा तो तरीके से बता पाऊँगा, ठीक है। इसके आगे का मैं आपको बताऊँगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।